वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे फिर से स्वागत करता हूं। रोज की तरह मैं आज आपके सामने रीजनिंग का 5वां लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति की गिनती करना सीख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज अभिषेक भारती। मैं अनअकैडमी, केडी कैंपस जैसे इंस्टीट्यूशंस में 2015 से पढ़ा रहा हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज एबीएस एकेडमिया ईडीयू को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरे दूसरे फेसबुक पेज जो कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, जो कि झारखंड के मधुपुर शहर में है, अभ्यास एकेडमी एमडीपी पेज को भी आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को एबीएस एकेडमिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप कहीं और देख रहे हैं तो YouTube पे जाकर आप एबीएस एकेडमिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के कुछ टॉपिक्स को, जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे बने हुए ट्रायंगल को बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स को स्टडी कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है वो यूजफुल है सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टेक्निकल एंड ऑल अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के पहले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि ट्रायंगल के अंदर बने हुए बहुत सारे ट्रायंगल को किस प्रकार से बड़े आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपके सामने एक फिगर दे रखा है एंड बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में करा रखे हैं, जहां पे एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक कोने से, इस कोने से कुछ लाइंस हैं जो कि सामने वाले साइड के ऊपर गिर रहे हैं, कुछ लाइंस हैं जो सामने वाली भुजा पे गिर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस साइड पे, जिस साइड पे ये लाइंस गिरे हैं, उस साइड पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और सारी संख्या को जोड़ दीजिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक सारी संख्या को जोड़ेंगे तो ये जो साइड है, इस भुजा पे टोटल 21 ट्रायंगल बन रहे हैं। टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 21, 21। ऐसे ही इस भुजा पे भी 21 बनेंगे, इस पे भी 21 बनेंगे, इस पे भी 21 बनेंगे और इस पे भी 21 बनेंगे। तो टोटल कितने लाइंस हैं? 1 2 3 4 5। तो 21 ट्रायंगल हर एक लाइन पे। तो यहां से आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 105, मतलब इस पूरे फिगर में टोटल 105 त्रिभुज है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे भी आपके सामने एक फिगर दे रखा है एंड बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। तो इस ट्रायंगल के अंदर भी किसी एक कोने से, इस कोने से 3 लाइंस हैं, 1 2 3 लाइंस हैं जो सामने वाली साइड पे गिर रहे हैं। तो सामने वाले साइड पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? तो 1 2 3 4, सारी संख्या को जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका इस साइड के ऊपर टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे, इस साइड के ऊपर टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे। अब इसके ऊपर वाले लाइन पे जाइए। अब देखिए अब तक जितने भी पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो बीच में जो लाइंस होते थे वो पूरा होता था, यहाँ पूरा नहीं है। तो यहाँ पे हमें अलग से काउंट करना होगा। जैसे इस साइड के ऊपर कितने ट्रायंगल हैं? 1 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस पे हो गया आपका 3 ट्रायंगल। अब इसके ऊपर देखिए एक और लाइन है, ये भी पूरा नहीं है, इसके ऊपर भी ट्रायंगल काउंट करेंगे। 1 2 3, सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ आ गया आपका 6 ट्रायंगल। तो टोटल हो गए 10, 6 16 और 3 19। तो इस पूरे ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में कुल ट्रायंगल कितने हैं? तो 19 है। इस पे टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 19। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे भी आपके सामने एक फिगर दे रखा है एंड बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। तो इस ट्रायंगल में भी किसी एक कोने से, इस कोने से सामने वाली साइड के ऊपर
4 लाइंस गिर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइंस गिर रहे हैं। तो ये 4 लाइंस सामने वाले साइड पे कितने ट्राइंगल्स बना रहे हैं उनको नंबर कर देंगे, 1 2 3 4 5, सारी संख्या को जोड़ देंगे। सारी संख्या को यहां से जोड़ेंगे तो इस वाले साइड पे आ गया आपका 15 ट्राइंगल। अब इसके ऊपर जो लाइन है देखिए ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है तो हम इसको अलग से काउंट करेंगे, 1 2 3, सारी संख्या को जोड़िए, सारे नंबर्स को जोड़िए तो यहां से आ गया 6 ट्राइंगल। इसके ऊपर एक और लाइन है, 1 2 3 4 ट्राइंगल, सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9 10, तो इस पे भी हो गया 10 ट्राइंगल। अब इसके ऊपर जाइए, यहां देखिए एक लाइन है, इस पे 2 ट्राइंगल, 1 2, दोनों को जोड़ेंगे तो इस पे हो गया आपका 3 ट्राइंगल। इसके बगल में भी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर भी देखिए 1 2, दोनों को जोड़ दिए तो यहां पे भी हो गया आपका 3 ट्राइंगल। लास्ट में सारी संख्या को जोड़ेंगे तो यहां से आपका कुल ट्राइंगल निकल के आ जाएगा, कितना हो गया, 15 10 25 3 28 3 31 और 6 37। तो इस पूरे फिगर में टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, 37 है। अब तक देखिए क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे हैं, किस प्रकार से हम ट्राइंगल्स की गिनती कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहां पे भी एक फिगर दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर कुछ लाइंस हैं एंड बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। अब लेकिन यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उन क्वेश्चन से ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहां पे बच्चों 2 लाइंस, एक लाइन इस कोने से और एक लाइन इस कोने से, 2 अलग अलग लाइंस 2 अलग अलग कोने से सामने वाले साइड पे आ रहे हैं। जैसे कि इस कोने से एक लाइन आया और इस साइड पे गिर गया, उसी प्रकार से इस कोने से एक लाइन आया और इस साइड पे गिर गया। तो यहां पे मैं उस ट्रिक का यूज नहीं करूंगा जो ट्रिक मैं पहले यूज कर रहा था। यहां पे हमारे क्वेश्चन के आंसर निकालने का तरीका बदल जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, अगर कोई ट्रायंगल है और किसी भी दो कोने से अगर बराबर लाइन, इक्वल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल होने चाहिए, अगर सामने वाले साइड पे गिरते हैं तो किसी भी साइड के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल को गिन लेंगे। जैसे इस साइड के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल को गिन लेंगे, कितने ट्रायंगल है, 1 2, ठीक है। तो यहां पे जो होगा वो 2 का क्यूब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 2 का क्यूब कर दीजिए तो 2 का क्यूब कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां से आ गया आपका आंसर 8। मतलब इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 8 है। समझ में आया। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी करेंगे, देखेंगे वहां पे क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यहां पे भी एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर कुछ लाइंस हैं, बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। यहां पे भी देखिए एक ट्रायंगल के 2 कोने से, एक ये वाला कोन और एक ये वाला कोन, दोनों कोन से 2 लाइन सामने वाले साइड पे गिर रहे हैं। इस वाले कोन से देखिए एक लाइन 2 लाइन सामने वाले साइड पे गिरा, इस कोने से 2 लाइन ये लाइन सामने वाले साइड पे गिरा। तो क्या करना है, किसी भी साइड के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल को गिन लेंगे। कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इस फिगर में कुल ट्रायंगल, कुल त्रिभुज कितने हैं, 27 है। तो ये एक नया कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे भी आपके सामने एक फिगर दे रखा है और फिगर में पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस ट्रायंगल में भी 2 कोन्स हैं, इन दोनों कोन से 4 लाइन सामने वाली भुजा पे गिर रहा है। जैसे इस कोने से 4 लाइन 1 2 3 4 इस भुजा पे गिर रहा है, इस कोने से भी 4 लाइन 1 2 3 4 इस भुजा पे गिर रहा है। किसी भी या तो ये या ये, इन दोनों साइड या दोनों भुजा के ऊपर बनने वाले, किसी भी भुजा के ऊपर बनने वाले सारे ट्रायंगल को नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब हो गया 125। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन 125 नहीं है तो मैं इसको 125 कर देता हूं। तो मतलब इसका पहला आंसर है 125। मतलब इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुज कितने हैं, 125 हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट आप यहां से सीख लिए। तो मैं 2 चीजें यहां पे बताया हूं, किसी भी ट्रायंगल से किसी एक कोने से अगर लाइन आता है तो सारे ट्रायंगल को हम वहां पे गिन लेते हैं और उसको लास्ट में संख्या को जोड़ देते हैं।
अगर दो कोने से बराबर लाइन जा रहे हैं सामने वाले साइड के ऊपर, तो किसी भी एक साइड के ऊपर बनने वाले ट्रायंगल्स को गिन लीजिए और जो सबसे बड़ा वाला संख्या है उसको क्यूब कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर यहां तक समझ में सब कुछ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को यहां से सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।